बैराग तीन प्रकार के होता है। मंद बैराग, तीव्र बैराग, अति तीव्र बैराग। बैराग माने संसार के प्रति और मैं जिस चीज़ को ज़्यादा प्रीत कर रहा हो, ज़्यादा चाह रहा हो, वो चीज़ अपने से खो जाता है, अपने से छूट जाता है, अपने से नष्ट हो जाता है। स्त्री, पुत्र, आस्ती, जमीन, यश, कीर्ति, जो भी हो, अपने से चले जाने के बाद इससे जो घृणा उत्पन्न होता है, इसके नाम बैराग है। इसके नाम है बैराग है। ऐसे बैराग मंद बैराग माने गृहस्थी में होते हुए जो भी विवाह, बाल्यापन, विवाह के बाद संतान, फिर संतान के बाद जो भी नौकरी हो सकता है, खेती किसानी हो सकता है, पूजन पाठ भी कर सकता है, योग धारण भी कर सकता है। ऐसा करते 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 उनकी विशेष रूप से गृहस्थ में रहते हुए भी ध्यान, पूजन, कीर्तन, भजन, सत्संग, महापुरुष लोग सानिध्य, थोड़ी समय मिलता है उसमें जाना आने लगे ही रहता है। वही समय गृहस्थी में होते हुए भी थोड़ी से समय निकाल के इनने जाते रहता है। और जाते समय इसका हम कहा जाएगा मंद बैराग। गृहस्थी में होते हुए भी, रहते हुए भी, और संतों के दर्शन और संतों मार्गदर्शन और समय मिलने पर ध्यान, पूजा, अनुष्ठान, जो भी कुछ समय के लिए करा जाता है उसके अंदर उसका मंद बैराग बोला जाता है। हाँ, मंद बैराग, इसके नाम मंद बैराग है, ठीक है। और तीव्र बैराग माने इसकी विवाह हो, अविवाहित हो, और 18 साल के भी हो सकता है, 20 साल के भी हो सकता है, 25 साल के भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है। उनसे उम्र कोई लेने देना नहीं। जब इन्हें बिना आयास के, बिना दुख के घर परिवार को शीघ्र ही छोड़ के, त्याग करके माने छोड़ के भागने के नहीं, अंदर से त्याग करके साधन भजन में, ध्यान में और लग जाता है, ये तीव्र बैराग है। और तीव्र बैराग होने के बाद इनके होता है, इनने जो पूर्व जन्म में गृहस्थ में रहते हुए जो साधन भजन किया हुआ था वही उनको तीव्र बैराग में ले जाता है। उनके शरीर छूटने के बाद फिर तीव्र बैराग में होने के बाद तो क्यों है, मंद बैराग में उनकी हर एक चीज़ भोग चुका है, विवाह और हर एक कार्यक्रम से छुटकारा पा चुका है। होने के बाद उनकी जो तीव्र बैराग में बिना प्रयास की कोई दुखी नहीं हुआ था, कोई चीज़, स्त्री भी विवाह रहता है और पुत्र भी रहता है और ना भी रहे, इन्हें कोई बिना प्रयास की वो त्याग करके चल देता। चल के इन्हें स्मृति आता है, मेरे पहले मंद बैराग थी, एगम बैराग धारण करना चाहिए और ईश्वर की खोज करना चाहिए। ऐसे दृढ़ निर्णय करता है। दृढ़ निर्णय करते हुए वो क्या करता है, यात्रा, अपने जीवन की यात्रा, सत्य की यात्रा प्रारंभ करता है। प्रारंभ करते करते कोई ऐसे महापुरुष की दर्शन हो और उन सानिध्य मिल जाता है। मिल जाने के बाद उनके रास्ता जो भी परम खोज है और जो अंतर यात्रा की उनकी ज़रूरत थी और उनके आत्मा साक्षात्कार के सहयोग चाहिए था, वो मार्ग मिल जाता है, अपने परमात्मा द्वार तक पहुंच जाता है। हाँ, इसके बाद का है अति तीव्र बैराग। अब अति तीव्र श्रेणी में आ जाता है और कौन है, दत्तात्रेय महाराज है, गुरु गोरखनाथ जी है, ये लोग का जन्म से ही चल देता है। ये लोग ये श्रेणी में आ जाता है। और होने के बाद इनके कोई नहीं, पेट से ही सुखदेव जी हो सकता है, सुखदेव जी है, और ये लोग सब इसको अति तीव्र बैराग में आ जाता है। माने जैसे इनने जन्म की प्रतीक्षा, जैसा पेट से ही साधन भजन स्मृति रहता है, जैसे आते अपने साधन करने के लिए चल देता है, इसका अति तीव्र कहता है। जो पुरुष इसी जीवन में, इसी शरीर में तीनों दो ही चीज़, मंद बैराग भी, तीव्र बैराग भी, जिसके अंदर वेग में रहता है, वो भगवान पाने के लिए कोई असंभव नहीं है, साध्य हो सकता है।
साध्य हो सकता है। ये गुरु को ढूंढने की जरूरत पड़ता नहीं है, गुरु उनके पास पहुंच जाता है। ये मंद वैराग, वैराग होना अनिवार्य, बिना वैराग के हम साधन, कोई मोक्ष के साधन, मुक्ति के साधन और नहीं हो सकते। और इसके साधन का अपने वैराग्य को पूंजी चाबी चाहिए। हाँ, इससे आप पहुंच सकता है, परमात्मा द्वार तक पहुंच सकता है।